नमो नमो अरहंताण नमो नमो सिद्धाण नमो नमो यरियाण नमो नमो वजायाण नमो लोए सौव साहोण नमो लोए सौव साहोण ऐसो पंचनकारो पाव पणासणो मंगलाणंच सौवे सिंह परमहावै मंगलम मंगलाणंच सौवे परमहावै मंगलम। सुनो ये अमर संदेश महावीर की, सुनो ये अमर वीर संदेश को, जियो और जीने भी दो दोस्तों, जियो और जीने भी दो दोस्तों। क्योंकि संसार के हर जीव में महावीर बसा है, संसार के हर जीव में महावीर बसा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। संसार के हर जीव में महावीर बसा है, संसार के हर जीव में महावीर बसा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। सबसे बड़ी जग में दया दान की दौलत, सबसे बड़ी जग में दया दान की दौलत, उपकार की दौलत है ये, एहसान की दौलत, एक रहम की दौलत से ये संसार बचा है। एक रहम की दौलत से ये संसार बचा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा। खुद भी जिए औरों का भी जो दिल न दुखाए, खुद भी जिए औरों का भी जो दिल न दुखाए, दिलगीर महावीर के वो प्यार
यार को पाए, उसकी है सही मंजिल जो इस राह चला है, उसकी है सही मंजिल जो इस राह चला है। दुख दो न किसी को ये उसी ने तो कहा है, दुख दो न किसी को ये उसी ने तो कहा। आनंद रूपं परमात्म तत्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम्। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कई जन्मों से पुकारती हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव को, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, जिन्होंने हमें सन्मार्ग दिया, सन्मार्ग दिखाया, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री अशोक मुनि जी महाराज एवं गुरु माता श्री पानकवर जी महाराज, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर सद्गुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ माता जी एवं स्वर्गस्थ पिताजी, महापुरुषों की कथा सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, महान पर्व, महान यशोगाथा, महान जीवन गाथा जिनकी गाई जा रही है, ऐसे एक महापुरुष का आज जन्म उत्सव है। वे महापुरुष श्री कृष्ण भगवान, जिस समय उनका इस धरती पर आना हुआ था, उस समय विचित्र व्यवस्था, राजाओं का अन्याय जनता पर, घोर घोर भयानक अपराध, कहीं कुछ, ऐसे समय में आपका आना हुआ। और आपका आना इस देश के लिए एक महत्व हिस्सा रखता है, महत्व भाव रखता है। कृष्ण जी का उस समय आना हुआ जहां छोटे छोटे राज्य बटे गए, टुकड़ों टुकड़ों में बटे गए, भारतवर्ष खंड खंड में बांटा गया। उस समय आपका आना हुआ, आपका आना बड़ा सार्थक है। उस समय की परिस्थितियां, राजकीय परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां सारी के सारी विचित्र हो चुकी थी। ऐसे समय में आपने ही गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायं च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब भी धर्म की हानि हुई, अधर्म की वृद्धि हुई, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूं। हर युग में मेरा आना हुआ है, हर युग में ऐसे मैं प्रकट हुआ हूं। इसे हम जरा ठीक से समझ ले। कृष्ण जी जो बात कह रहे, मैं हर युग में आता हूं और मैं धर्म की स्थापना करता हूं, संतों की रक्षा करता हूं, तो हर युग में मैं आता हूं, यानी यहां वो देव की नंदन श्री कृष्ण मत पकड़ना। हर युग में जो आता है वो कोई एक विशाल चेतना है, शक्तिशाली चेतना है, वो अतीक है। जैसे आप पधारे ऐसे शक्तिशाली चेतनाएं हर युग में आती रखी और संसार में शांति प्रस्थापित करने के तो बहुत कष्ट किए, मेहनत किए और शांति प्रस्थापित कर रहे हैं। यहां वे फरमा रहे, जब जब भी धर्म की हानि हुई तब हर रूप में आता हूं। इसे ऐसा समझे, जब जब भी कोई प्रकाशमान पुरुष आता है, जब संसार में अंधेरा छा जाता है, तो महापुरुषों का आना होता है। अंधकार से मुक्त होने के लिए और जीवन में प्रकाश रोशनी भरने के लिए महापुरुषों का सदा सदा आना होता है। हमारी धारणा में मात्र कोई श्री कृष्ण देव के नंदन बैठे, देव की नंदन स्वयं कह रहे मैं नहीं हूं, कोई न कोई युग पुरुष यहां आता है और सतत प्रवाहित होने वाली जो चेतना है, सतत प्रवाहित होने वाली वो आत्मा है। ऐसे महापुरुष अलग अलग देख लेकर आते हैं। श्री कृष्ण महाराज का सारा जीवन कष्टमय था। जैसे हम थोड़ा वर्तमान में देखें, संसार का हर जीव कर्म से बंधा हुआ है, कर्म उदय में आ रहे हैं। इधर कोरोना उधर में आ रही है और कोरोना आई है भयानक। ऐसे में आज कृष्ण की जरूरत निश्चित है कि भाई अस्त व्यस्त इस भारत में, विचित्र हुए ही इस भारत में राजनीतिक सत्ता के लोलुपी राजा देख देखकर इस समय निश्चित श्री कृष्ण की आज आवश्यकता है। श्री कृष्ण पर जो जो भी कष्ट आए, संकट आए, उसका अतीत के साथ निश्चित कोई न कोई संबंध है, कोई न कोई घटना है। बिना कारण कोई कार्य होता ही नहीं, ऐसा नियम भी तो है। तो जरा हम अवलोकन करें उनके अतीत की घटना को, जरा जाने वो अतीत के भाव देखें। दो सगे भाई अपने गांव से किसी पड़ोस के गांव में बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे। उस गांव का सारा कारोबार निपटकर दोनों भाई बैलगाड़ी में बैठकर अपने गांव आ रहे थे। अंधेरा छाने लगा था। बड़ा भाई पीछे बैठा है, छोटा भाई गाड़ी चला रहा है। जैसे लौट रहे तो रास्ते में एक बार उन्होंने देखा, उसी समय एक बहुत बड़ा भुजंग, बहुत बड़ा सांप सुस्ताए पड़ा हुआ है, रास्ता रोके जैसे बैठा हुआ है। छोटे भाई ने गाड़ी रोक ली। बड़ा भाई पूछता है गाड़ी क्यों रोकी आपने? तब छोटे भाई कहते भैया साहब आगे एक बहुत बड़ी नागनी है, वो उस रोड पर बसी है, अपने गाड़ी के पहिए के नीचे अगर वो आ गई तो वो मर जाएगी, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी है। बड़ा भाई कहता गाड़ी चलाओ तुम। छोटा भाई कहता मैं तो नहीं चलाऊं, वो नागिनी मर जाएगी बेचारी। ऐसे में बड़े भाई ने उठा वहां से और उसने बैलगाड़ी के रस्से हाथ में लेकर गाड़ी चला दी। वो उस नागिनी
उस गाड़ी के पहिए के नीचे आकर मर गई और वहां से वो नागिनी आयुष्य पूरा करके किसी सेठ के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। गाड़ी चली, खाली गाड़ी नहीं चली पर बंधे हुए कर्म उस आत्मा के साथ चले जहां पंचेंद्र की हत्या हो गई। पंचेंद्र की हत्या करना तो महापाप है, सब जीवों की रक्षा करना यह हमारा धर्म है। अब वो गाड़ी आगे चली, समयोपरांत बड़े भाई की आयुष्य पूरा होते उसकी मौत हुई और वो वहां से आयुष्य पूरा करके उसी के गर्भ में वो आत्मा आई जो पूर्व भव में नागिन थी, उसी के गर्भ में वो आत्मा आई। जैसे ही गर्भ में वो बच्चा आया और मां पूरी असंतुष्ट, मां के भीतर में हिंसा के भाव जन्म लेने लगे, मां के भीतर में दुष्टता के भाव लेने लगे। वो बार बार अपने पति को कहती है मैं इससे जन्म दूंगी नहीं, मैं गर्भ गलवा दूंगी या गर्भ को अंदर में ही मार डालूंगी, मैं नहीं चाहती इस बच्चे को। देखो कर्म संस्कार कैसे आगे जाकर तैयारियां कर रहे हैं, पहले सारी तैयारी वहां मौजूद है। अब वो पति के कहने से बार बार समझाने से गर्भ तो नहीं गलाया और उसने सोचा जन्म से इसको मार दूं, मारने की तैयारी, तो भी वहां पर पति ने उसको रोका, नहीं मारना है। फिर उस बच्चे का जन्म हुआ। जन्मे हुए बच्चे को देखकर वो क्रोध में छाई हुई माता, रोष में आई हुई माता, बदले की भावना जैसे कोई चल रही है वो माता, उसने वो बच्चा एक साइड में रख दिया और उसके बाद शेठ जी ने वहां से उठाकर उस बच्चे को अपने दोस्त के घर पर पलने को दे दिया। दो दोस्तों के बीच में पहले ही इस घटना का जिक्र हो गया था और दोस्त ने कहा था कि ये मेरे घर तुम पहुंचा दो, मैं संभाल लूंगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। बेचारा बाप परेशान, पर करे क्या। कुछ समय के पश्चात वो दूसरा भाई, उसकी भी मौत हुई और वो बच्चा गर्भ में आया। गर्भ में आते आते मां संतुष्ट है, प्रेम बरसाती है, प्यार देती है, करुणा करती है, उसका लाड़ करती है, बहुत कुछ करती है और गर्भ की परिपालना करते हुए एक सुंदर पुत्र रत्न को उन्होंने भी जन्म दिया। दूसरे पुत्र पर अत्यंत प्यार जिनका उमड़ रहा है, वो माता उसकी लालन पालन कर रखी है। धीरे धीरे वो छोटा भाई बड़ा होने लगा। उस समय दोनों आपस, बाप और बेटा दोनों दालान में बैठे हैं, बात कर रहे हैं। मां तो रसोई बना रही थी। उन बातों में छोटे बेटे को पिता ने कहा बेटा तेरा एक और बड़ा भाई है, वो कहाँ है। परिस्थितिवश मैंने उसे अपने दोस्त के घर रख दिया, कारण तेरी मां ही उसकी दुश्मन बनी है। वो मारने को तैयार थी तो मैं जन्म होते ही उसको वहां से लेकर मेरे दोस्त के घर रख दिया है। अभी तक मैंने लाया नहीं, कारण ये उसकी दुश्मनी, वो मां उसकी दुश्मन बनी, वो मार देगी उसको। ऐसे कुछ 6-7 साल का बच्चा हुआ और इनमें आपस में चर्चा है बाप बेटे में। तो वो छोटा बेटा कहता है मैं अपने बड़े भाई को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, मैं बड़े भाई के साथ रहूंगा, मैं मेरे प्यारे भाई के साथ रहूंगा, मैं अपने भाई से दूर नहीं हूँगा। सेठ जी बहुत समझा रखे थे, पर बहुत समझाने के बाद भी लड़का नहीं समझा। तब उसको लाना पड़ा, बड़े भाई को उसको घर में लाया, बीच में पर्दा रखा हुआ है। माँ को मालूम नहीं है कि मेरा बड़ा बेटा आ गया है, माँ नहीं जान पा रही थी, उसे कुछ पता भी नहीं था। उसको तो लगा कि मेरे पतिदेव ने उसको मार डाला है, ऐसा कुछ नहीं। और बड़े भाई को बुलाया गया और आप तीनों, 2 बच्चे और पिताजी दोनों भोजन कर रहे थे और वो माँ परोसने के लिए कुछ ले लेकर आती, मिठाइयाँ सब्जियां जो कुछ भी लेकर आती है, भोजन करवाने के लिए थाल में लेकर आती है। तो सामने देखा उसने उस लड़के को, उसे पता नहीं उसका ही लड़का है, पर उसे देखते ही उसके भीतर में द्वेष जागा, भयानक द्वेष जागा। और तब पता ही लग गया कि मेरा बड़ा बेटा ये जिंदा है। अंदर गई, जलती हुई लकड़ी चूल्हे में से लेकर आई उस बच्चे को मारने के लिए। अब वो बच्चा आगे आगे बच्चा दौड़ रहा है, पीछे पीछे वो लकड़ी, जलती लकड़ी लेकर बच्चे को मारने के लिए तैयार हुई है, जा रही। पति बार बार कह रहा है मत मारो, मत मारो इसको, अपना ही अंगज है, मत मारो इसको। छोटा भाई भी कहता है मत मारो माँ, मत मारो इसको, क्यों मार रहे हो बिना कर। नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकती,
मैं उसको मार डालूंगी। आगे आगे बड़ा भाई दौड़ रहा है, पीछे छोटा भाई भी दौड़ रहा है, ये लकड़ी लेकर जा रही है मारने के लिए। सारा वातावरण विचित्र हो गया। और वहां से वो लड़का दौड़ते दौड़ते उसने निर्णय कर लिया, जिसकी माँ ही दुश्मन बनी हुई है, जो माँ ही अपने बच्चे को मारना चाहती है, ऐसे संसार में क्या रहना, किस लिए रहना, जहां सर पर मौत मंडराती है। बड़ा भाई दौड़ता गया, माँ ने छोटे भाई को बुलाया। छोटा भाई कहता मैं नहीं आऊंगा, जहां मेरा बड़ा भाई होगा वहीं मैं रहूंगा, मैं नहीं आता। ऐसे करते आखिर वो पहाड़ों पर चढ़ा सुसाइड करने के लिए, मरने के लिए है। टीलों पर जा रहा है, छोटा भाई भी पीछे पीछे जा रहा है, दोनों भाई खड़े। छोटा भाई समझा रहा है भैया रुको भैया रुको, वो कह नखी बस इस जीना क्या है, क्या जिंदगी है, जिस जिंदगी में माई मेरी इतनी दुश्मन बनी, उस जीना में जीना क्या राज है। आखिर वो कूदने की तैयारी, टीलों पर से पीछे से आवाज आई रुक जाओ। और उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे एक साधु महाव्रतधारी महापुरुष, उसकी आवाज मीठी आवाज, और वो लड़का मोड़कर पीछे आया, पीछे उस संत महात्मा के पास पहुंचा। उसके बाद छोटा भाई भी आने की तैयारी में था। संत ने कहा बेटा, ये आत्महत्या करने का विकल्प आपको कैसे हुआ? ये कोई समस्या के समाधान थोड़ी है कि आत्महत्या करके सारी समस्याएं खत्म कर दूं। और भी तो जन्म में, अगले जन्म में पुनः समस्या और तो खड़ी होगी। और फिर उसको अपने स्थान पर, जहां वे संत महात्मा विराजमान, उस लड़के को ले गए और लड़के को कहा हुआ क्या। रोता रोता वो बच्चा कह रहा है गुरुदेव, जिसके लिए माँ दुश्मन बनी और माँ ही मुझे मारने लगी है, तो उस माँ के पास रहने से क्या मतलब है, मैं सुसाइड करने जा रहा। बेटा सुसाइड कोई समाधान तो नहीं है, बोलो क्या करना। आज पहली बार कोई मीठे बोलों से दो बोल बोल रहे और उसको ज्यादा रोना आ रहा है लड़के को। लड़का रोते रोते कहता है गुरुदेव मैं जीना नहीं चाहता। कारण क्या है, सारी बात बताने के बाद कहा ऐसा करो, संसार के समस्याओं का, हर समस्याओं का समाधान धर्म देता है, मर्यादा युक्त जीवन देता है। हम मरने के लिए नहीं आए, सही जीवन जीने के लिए आए हैं। सही जीवन जीने के बाद मौत आए तो वो मौत भी सही है। तब गुरुदेव ने उसको समझाकर धीरे धीरे अध्ययन कराते हुए उसके पंच महावतधारी मुनिराज बना दिया। लड़का साधु बन गया। छोटा लड़का जो पुनः अपने घर गया था, वो बार बार घर पर रोता है, मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, मैं अपने भाई को पास जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जो मेरे बड़े भाई के दुश्मन है वो मेरी भी दुश्मन है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। किसी को पूछे तो अच्छा लड़का निकल गया और सीधा वह ढूंढते ढूंढते उस संत महात्मा के पास वो लड़का पहुंचा। लड़का कहता है गुरुदेव मैं भी आया। छोटे बड़े भाई को भी कहता मैं भी आपके समान बनना चाहता हूं, और बड़े भाई के आज्ञा के साथ वो भी महाव्रतधारी बने। अब दोनों भाई तपस्वी, महान तपस्वी बने, मांस मांस खामण की तपस्या करते दोनों भाई। तपस्या के साथ साथ उम्र बढ़ती जा रही है। जीवन की सांध्य वेला में बड़ा भाई निदान कर रहा है, नियाण कर रहा है। बार बार छोटा भाई समझाता है भैया साहब नियाणा मत करो, ये चारित्र पर महान कलंक है। हमारे चारित्र पर जिंदगी भर की साधना तुम फुकट बेच रहे हो, मत करो नियाणा। बड़ा भाई कहता है मैं नियाणा करूंगा, मुझे करना ही है नियाणा। और उन्होंने वहां मेरी तपस्या का फल खोवे तो मैं जगत वल्लभ बनूं, सबका प्यारा बनो, सबका लाडला बनो। नियाणा कर लिया और संथारे के साथ आयुष्य पूरा करके वो मुनिराज देवलोक में गया। निदान के उसके कर्म तो उसके आत्मा पर प्रिंट हो ही चुके थे, छप भी चुके थे। और वहां देवलोक की आयुष्य, वहां के आयुष्य पूरा करके वहां से वे आत्मा जो निकली है, वहां से निकलकर सीधा भरत क्षेत्र में जेल में जन्म हो रहा है। पुरुषोत्तम प्रगट्यावतारी, जगत में महिमा विस्तारी। पुरुषोत्तम प्रगट्यावतारी, जगत में महिमा विस्तारी। देवकी को नंदन खैनी को हुयो यादव कुल में टीकारी।
को, देवकी खुंदन खैनी को, हुयो का दव कुल मेटी को, भादवा बदी अष्टमी को, जन्म जब हुरो हरि जी को, भादवा बदी अष्टमी को, जन्म जब हुयो हरि जी को। आज ही के दिन लगभग आज से 84,000 वर्ष पहले श्री कृष्ण महाराज का जन्म जेल में हुआ है। ये निमनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर के चचेरे भाई थे, तो वहां जेल में जन्म हुआ है। जेल में जन्म खोना पाप नहीं है, जेल में जन्म खोना दुर्भाग्य नहीं है, पर जेल में ही मर जाना बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज कौन जेल में नहीं जन्म रहा है? संसार एक जेल है, शरीर एक जेल है। इसी जेल में जन्म लेकर इसी जेल में पच पच के जिंदगी पूरी कर मौत आई चले जाते हैं। संसार एक अंधकार पूर्ण रात्रि है, जिस रात्रि का कोई सवेरा तो है ही नहीं। और सन्यास एक रोशनी है, एक प्रकाश है, और जहां से रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, अध्यात्म के दिए जहां जलते हैं, ऐसा ये जीवन है। कृष्ण महाराज घोर अंधकार की रात्रि में जेल में जन्मे हैं। कारागृह, ये बंधन में जन्म है। किसका जन्म कारागृह में? कर्म रूपी कारागृह, शरीर रूपी कारागृह में हमारा आना हुआ है, अंधकार में आना हुआ है। तो जाना तो रोशनी में चाहिए। जो अपने जीवन भर में रोशनी प्रकट करते हैं, अपने कर्म योग से, अपने धर्म योग से, अपने जीवन को प्रकाश से भर देते हैं, उनका कारागृह में जन्मना कोई बुरी बात नहीं है। पर उनका जो मौत हुई है वो आगे प्रकाश लेकर जा रही है। ऐसे कृष्ण महाराज जो जन्मे जेल में, रहे महल में, और मौत हुई जंगल में, बीच में 3 खंड का राज करने वाले कृष्ण महाराज, और जिन्होंने पहले नियाणा किया था कि मैं जगत वल्लभ बनूं। जन्म के साथ ही पहले तो उसने अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया, कारण वसुदेव जी स्वयं उनको टोकरी में लेकर रखकर जमुना पार करके यशोदा के वहां देना चाहते थे। पहले बातचीत हो चुकी थी उस समय, और ऐसे भयानक जहां जमुना भर भर के आई है, ऐसे हम अंधेरी रातों में वसुदेव जी ने अपने पुत्र को टोकरे में रखा। बेटा, मैं तो जन्मदाता हूं, पर तेरा कर्म तेरे साथ है। सारे पहरे लगे हुए हैं, जेल को ताले लगे हुए हैं। अब तेरा प्रारब्ध, तेरा पुण्य क्या क्या काम करता है, तेरे पर हमने रखा है। जन्म देने का कर्म हमने किया है, जीवन पाने का कर्म तेरे हाथ में है, बचना तेरे हाथ में है। तेरा प्रारब्ध क्या है उस ऊपर चलेगा। टोकरी में रखे हैं, और टोकरी में रखने के बाद उनका अंगूठा, उस बच्चे का अंगूठा, पहले जहां जहां लॉक लगे थे उनको टच करवाया, दरवाजा ताले खुल गए। सारे ये पहरेदार, उनको भी नींद आ गई सबको, और अंधेरी रातों में पिता अपने बच्चे को लेकर जा रहा है। एक पिता पिता ही होता है जो अपने बच्चे के लिए कितने कितने संकट झेलता है, कितने कितने कष्ट झेलता है, कितने कितने संकटों से बाहर निकालता है। और वहां से जैसे वो नदी के पार जा रखे हैं, पानी आया है और ठेठ वसुदेव जी के कंठ तक जला गया, और वो टोकरी तक पहुंचा, और वहां उनके अंगूठे को स्पर्श करके वो नदी रास्ता दिखा दी, पानी अलग हो गया। जैसे कोई जमुना उनके चरण छूने के लिए आई है। बचपन से ही जीवन में कई चमत्कार है, कई खेल है, बचपन से ही चालू हो गए, और सारा रास्ता खुल गया, और उस बच्चे को वहां छोड़ कर आ गए। इधर कंस का जो भयानक तूफान मचा राजकारण में, महान अनीति अत्याचार करने वाला कंस, उसने पहरे रखे थे जन्मते इसको मार देना।
कारण किसी ज्योतिषी को कंस ने पूछा था कि मेरी मौत कैसे होगी, मेरा भविष्य क्या है। तो उस ज्योतिषी ने कहा, महाराज तुम्हारी मौत तुम्हारे भांजे के हाथों से ही होगी। वो 7वां नंबर का जो लड़का देव की महारानी को होगा, तो आपका भांजा होगा, उससे तुम्हारी मौत होगी। तो उसका संकेत क्या है? उसके हाथों अगर मेरी मौत है तो कोई ना कोई तो राज होए। तब उस ज्योतिषकार ने कहा, वो यदुवंश का उद्धारक होगा, आपका विनाश करता होगा, कालिया नाग को नाथने वाला होगा, बकासुर का अंत करने वाला होगा, कुबलिया हाथी के दांत उखाड़ेगा, शूरता के काम करेगा, माता पिता और नाना को जेल से मुक्त करेगा, ग्वालों में खेलने वाले वो गोपाल कहलाएगा और संतों की सेवा करेगा। उनका जीवन अति वैविध्यपूर्ण है। सारे संकेत दे दिए, तर पहरा लगा दिया, परंतु जो भविष्यवाणी कही गई थी वो भविष्यवाणी एक विशिष्ट ज्योतिषी के द्वारा कही गई थी। और इधर इस तरफ एक दिन जीव यशा का देवर अति मुक्तक भिक्षा के लिए वहां पधारे हुए हैं और जीव यशा वहां बैठी है। देवकी उसकी ननद देवकी उसके बाल संवार रही है जीव यशा के, और इतने में अति मुक्तक जी भिक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। उस देवर जी को साधु के रूप में भिक्षा मांगने के लिए आए देखकर तो भिखारी जैसे हमारे घर में आए, तुम्हारा भाई तो इतना बड़ा राज करा, तुम भिखारी बनकर यहाँ आए हुए। बहुत कुछ भाभी अंट संट बोल गई उनको। जीव यशा ने न बोलने योग्य शब्द भी बोल दिए। तब अति मुक्तक ने कहा, श्राविका जी अति घमंड मत करो, ये जो बाल संवारी है देवकी जी, इसका पुत्र तुम्हें विधवा बनाएगा। इधर ये बात हो गई और उधर वो बात हो गई राजसभा में। और तब कंस ने आकर अपने जीव यशा को कहा कि ऐसा ऐसा ज्योतिष ने मेरे बारे में कहा है। तो जीव यशा कहते, प्राणनाथ आपके छोटे भाई जो मुनि बने, उन्होंने ये इस बात कही कि मुझे विधवा बनाने वाला आपका भांजा होगा, यानी आपकी मौत उसके हाथों होगी। सब कुछ पहरे लगा तो दिए थे, पर देखो तारने वाले मारने वाले से तारने वाला बड़ा होता है। हर जीव अपना भाग्य लेकर आता है, हर जीव अपने भाग्य का विधाता होता है। धीरे धीरे वो लड़का उधर गोपाल बनकर उस वो क्षेत्र किस है वहां पर वो पल रहा है जसोदा के घर। छोटे छोटे बाल ग्वाले उनके दोस्त बने हैं, सबका लाडला, सबका प्यारा, हर कोई चाहता है। लड़के ही नहीं, या तो लड़कियां भी चाहती है, युवता भी चाहती है, शादीशुदी नई नई औरतें भी उनके रूप को देखकर उनकी दीवानी बनती है। ये अपने गोपाल में रंगे हुए। कई बार उन ग्वालों की मटकियां भी फोड़ डालते थे, उनका दही दूध सब गिर जाता, कुछ न कुछ फोड़ता करता, तूफान मचाता। सारा तूफानमय जीवन उस बच्चे का, कितनी तूफान मचाए फिर भी वो सबका लाडला, कारण वो नियाणा काम कर रहा है। उस नियाणे के साथ उसको लिया है, वो जगत वल्लभ बनना शुरू हो गया, सबका लाडला है। इसमें अब वो मटकियां फोड़ता है। वो ग्वालिना आकर अपने इसको जसोदा को शिकायत करती कि तेरा काना हमारी सारी मटकियां फोड़ देता है, दही के मटकियां फोड़ देता है, दूध की मटकियां फोड़ देता है, तुम्हारे बच्चे को समझाओ ना। तब वो जसोदा कृष्ण के कान पकड़कर मारने की, कांटा मारने की तैयारी, और वो कृष्ण रोने लगा। मुझे पता है माँ, तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, मेरी माँ कोई और है, माँ होती तो नहीं मारती। ऐसा कहते ही देव की महारानी यशोदा ने उस बच्चे को अपने गले लगाया। नहीं काना, नहीं काना, तू मटकियां क्यों फोड़ता है? माँ, मटकियां फोड़ने के पीछे मेरा एक राज है। मेरी नगरी का ये दही दूध
और गांव में और शहरों में नहीं जाए, मेरा गांव का मेरे ही लोग खाने चाहिए। हम नहीं चाहते कि यहाँ की अच्छी चीजें बाहर जाए और बाहर की हल्की चीजें हमारे पास है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे ग्वाल बाल बच्चे साथी हर कोई दूध दही मक्खन खाए। अगर ये दही मक्खन सारा बाहर दिया तो हमारे गांव वाले क्या खाएंगे, हमारे गोकुल वाले क्या खाएंगे वो। इसलिए मैं तोड़ता हूँ। यहाँ देखो एक राजकीय बात है कि अपने देश का सामान विदेशों में नहीं देवे, अपने राज में जो कुछ चीजें बन रही है राज्य वालों को दो। अक्सर आज ऐसे होता है, भारी भारी चीजें बाहर बेच देते और हल्की चीजें हमारे लिए रख जाती है। तो वहां से देखो दिमाग, बचपन से तेज दिमाग वाले, बहुत समझदार और बहुत प्यारे सबके, ऐसे वे देवकी नंदन श्री कृष्ण बड़े हो रहे। अब ये देवकी नंदन जो श्री कृष्ण है, बचपन की जिनकी लीलाएं सूरदास ने गाई थी, वहां सूरदास जी अपने गीतों में कह रखे, अपने गीतों में संकेत दे रखे। एक बार देवकी, एक बार जसोदा, एक बार जसोदा वहां बैठी हुई अपने बच्चे को लेकर लाड़ प्यार करती है। ऐसे ही प्यार में पला हुआ श्री कृष्ण महाराज, जिसके जीवन की अद्भुत घटनाएं, जन्म से ही मारने की और मरने की घटनाएं उनके सामने आती रही। बहुत सारी घटनाएं घटी, पर हर घटना से देवकी नंदन श्री कृष्ण बच निकले। जो भी मारने आता वही मर जाता है, जो भी कुछ उपालंब देता है उसी को ही फटकारते हैं। जितनी मौत की घटनाएं सारी बेकार गई, सारी खाली गई। एक भी घटना ने, किसी भी घटना ने उसके मौत का हिस्सा नहीं बनने दिया। उनका जीवन महान जीवन, उस जीवन का हमें कोई पता है या नहीं, जिस द्वार पर मौत सदा सदा हारती है। हम तो पहले ही मरे हुए जैसे है। कोई घटनाएं आए कि पहले नहीं मरने तो पहले ही भय से मर जाते हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना का नाम लेते ही न मरने वाले अभी वही भय के मारे मर जाते हैं। कृष्ण के जीवन में सदा वे जीतते रहे, उनकी सदा विजयश्री होती रखी है। हम तो पहले ही जन्म में ही हारे हुए लोग हैं। जिसने चाहा, जिसने जिस ढंग सहा, चाहा कृष्ण महाराज को मारने के लिए कृष्ण महाराज को, पर कृष्ण की मौत पर जीवन की जीत है। ऐसे महापुरुष श्री कृष्ण महाराज, उनके लिए कहूं, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के ही हिस्से में आती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वे लोग ही उस बेहतरीन तरीके से उसको अंजाम देते हैं। क्योंकि वे लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। तो कहते हैं ना, कभी ग्रहण चांद और सूरज को लगते हैं, सामान्य को क्या लगता है? जिसके जीवन में कठिनाइयां अधिक आ रही है, संकट अधिक आ रही है, हर संकट को झेलना, हर घटना को झेलना, ये शक्ति कृष्ण महाराज में थी। तो कहते हैं श्री कृष्ण महाराज जो आए हैं, उन्होंने जो गीता मैदान में सुनाई, युद्ध के मैदान में गीता सुनाने वाले देवकी नंदन श्री कृष्ण और पार्थ सुन रहे हैं, अर्जुन जी सुन रहे हैं और इनके सारथी बनकर श्री कृष्ण जी बैठे। और जब उन्होंने धनुष बाण नीचे रख दिया था कि सामने उनके परिजन दिख रहे, तो मैं ये धनुष बाण नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा, मेरे अपने ही है। श्री कृष्ण ने बार बार समझाया उनको, तुम उनको देख ही मत के मेरे दादा है, नाना है, या कोई है, गुरु है, कुल गुरु है, इस रूप में मत देख, तू अधर्म के रूप से देख। तू, तेरा कर्तव्य है अधर्म को हटाने का और धर्म की रक्षा करने का है। उस अधर्म को हटाते हुए कोई अगर मर जाए तो तेरा दोष नहीं है। जहां जहां अन्याय अनित्य अधर्म होता है, उस पर विजय श्री पाने के लिए बार बार श्री कृष्ण महाराज प्रेरित कर रखे हैं और उस युद्ध के मैदान में गीता सुनाई है। और अर्जुन जी ने उस युद्ध के मैदान को मंदिर बनाकर सुन रखा है। और आज दुर्भाग्य के मंदिर को युद्ध का मैदान बना रखा है।
धर्म स्थानों को युद्ध का मैदान बना रखा, लड़ाया लड़ाया पद के लिए, किसी चीज के लड़ाया चल रही है। धन्य है वो अर्जुन जी को जो मैदान को मंदिर बनाकर एकाग्रता से वो गीता सुन रखे। उस गीता जो अध्यात्म जगत की गीता है, जीवन के सारी समस्याओं का समाधान उस गीता में भरा पड़ा है। सारे विश्व में आज गीता का बहुमान हो रहा है। उस कृष्ण जी ने जो गीता सुनाई, अद्भुत राज, अद्भुत रहस्य था उसमें, और सुन रखे थे। और ये भी कहा कि मैं मार रहा हूं तू ऐसा मत बोल, तेरा कर्तव्य है तू करता जा, और तैयार किया है। अब ये गीता में श्री कृष्ण महाराज ने कहा है, 3 बातें बताई है, 3 योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म यानी कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, पर कर्म यानी क्रिया करते वक्त तेरे मन की, वचन की, काया की एक रूपता हो जाए तो सत्कर्म निष्काम कर्म बन जाता है। मन वचन काया की एकाग्रता के साथ अपने कर्तव्य, अपने कर्म, अपने कार्य, अपने वर्क करता जा। ज्ञान योग में भी यही बात की कि जब योग करना है तो तीनों योग लगा देना, मन भी उसी में लगा देना चाहिए। और ज्ञान योग यानी सत असत क्या है, सम्यक मिथ्या ज्ञान है क्या है, संसार का ज्ञान भी समझो, ज्ञान से संसार को समझो तो पता चले कि संसार दुख के सिवाय कुछ नहीं है, ये ज्ञान से समझना पड़ेगा। तो जिस समय सुनते हो तो आपकी मन वचन काया एकाग्रता से भर जानी चाहिए, न तो मन किधर घूमे और काया किधर चल रही है, हम किधर देख रहे हैं, किधर सुन रहे हैं, कोई पता ही नहीं। जहां तीनों की एक रूपता आती है वही सच्चा कर्म और सच्चा योग होता है। तीसरा योग है भक्ति योग। जिस भक्ति योग में स्वयं को भुलाकर हमने जिसको लक्ष्य निर्धारित किया है उनको अपना समर्पण आवश्यक है, पर 3 योग संपूर्णता के साथ वहां चढ़ जाने चाहिए। मन भी वहां जाना चाहिए कि जिसको हमने पूज्य पुरुष माना या उत्कृष्ट माना है उनके साथ स्वयं को पूरी तरह से जोड़ देना। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को भी यही बात की, तुम कर्म योगी बनो, कर्म करो, अपना कर्म करो, ये मेरे है ये तेरे है, ये भेदभाव रखो ही मत, कारण यहां संसार में मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। जब तक मेरा मेरा करते जाएंगे तब तक तो मौतें बार बार होती रहेगी और बार बार जन्म होते। श्री कृष्ण महाराज ने हर कर्म जो भी किया है उसमें उनका कर्ता भाव मौजूद नहीं था। कर्म करते थे पर कर्ता भाव नहीं था। अब ये श्री कृष्ण महाराज मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी महारानी, इनके पुत्र है वो। समुद्र विजय जी के 9 भाई, जो सबसे छोटा भाई वसुदेव जी, उनके पुत्र है। श्री कृष्ण महाराज ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है, बहुत सारे संदेश दिए हैं, पर बीच काल में जीवन भर उन्होंने कई कार्य किए हैं, कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अब यहां समझे कि कृष्ण यानी क्या है। कृष्ण यानी ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन जहां सरलता है, सौम्यता है, विनम्रता है, कर्मवत्ता है, उदारता है, गंभीरता है, चपलता है। एक ही गुलाब की पंखुड़ियों से ये सारे गुणों की सुगंध आती है। हम महापुरुषों को सुनते हैं, महापुरुषों को मानते हैं, पर महापुरुष की हम मानते नहीं। यही हमारा दुर्भाग्य है बंधुओं। तो सारी उम्र भर जिन्होंने हर समस्या का सामना किया, हर समस्या का सामना करते हुए जय विजय श्री पाते हैं, ऐसे देवकी नंदन श्री कृष्ण, जिनके जीवन की विविधता तो आपने हर बार जानी सुनी। इस बार जरा ठीक से समझो। आज देखो किस परिस्थिति में हर इंसान गुजर रहा है, कैसे संकटों में, कैसे संकट झेल रहा है। कोई
धन से परेशान है, कोई स्वास्थ्य से परेशान है, कोई खाने की चीजों के लिए परेशान है। हर मानव आज परेशान है। एक इस बात को समझाने के लिए मैं घटना बताऊंगी। महाभारत की घटना है, जिस घटना के समय राजघराने की पुत्र वधू को भरे सभा में वस्त्र हरण करने के लिए बाल पकड़कर खींच खींच के लाए। सारे कुल गुरु पितामह भीष्म सारे गुरु वहां विराजमान है, राजा विराजमान है। अंधा राजा, वो अंधा ही बन चुका है, अंधा राजा, वो भी चिल्ला रहे सबर। उसको खींच खींच कर भरी सभा में दुर्योधन ने लाने को कहा और उसके भाई उसको लेकर आया। अब उसकी लाज साड़ियां खींच सबको आमंत्रित करते, मुझे बताओ, मैं इस घर की बहू हूं, पुत्र वधू हूं, राजघराने की मैं पुत्र वधू, ने क्या तमाशा लगाया, मेरे साथ क्या बेइज्जतीपना कर रहा है, कैसे मेरे साथ अन्याय अत्याचार, मेरे बाल खींचना, मेरे साड़ियां खींचना कर, हर एक के साथ जाती है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। पितामह भीष्म के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, राजाओं के पास गई, गुरुदेवों के पास गई, कि सब नीचे मुंह करके खड़े हैं। तब द्रौपदी ने देख लिया, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अब वो उस समय श्री कृष्ण को याद करती है, अपने श्री कृष्ण जी, लाडले श्री कृष्ण जी को याद करती है। तब श्री कृष्ण जी वहां से निकल रखे हैं। मुझे मेरी एक भक्तन, एक बहन मुझे पुकार रही है, मुझे उसकी शील की रक्षा करने के लिए जाना है, कोई रक्षा नहीं कर रहा है। उस समय श्री कृष्ण महाराज की धर्म पत्नी ने कहा, तुम्हें, राधा ने कहा, तुम्हें पता नहीं था कि इसका द्रौपदी का ऐसा ऐसा वस्त्र हरण हो रहा है, तुम्हें पहले ध्यान क्यों नहीं हुआ? तब वहां वो संकेत देती और वो कहती है, श्री कृष्ण जी राधा को कहते हैं, सत्यभामा को भी कहते हैं। उस समय द्रौपदी जी ने मुझे एक आवाज भी नहीं दी और मुझे पुकारा भी नहीं, तो मैं कैसे जाऊं? वो संसार के लोगों को पुकारती रही, सबको पुकारती रही, पितामह भीष्म को पुकारती रही, धृतराष्ट्र को समझा रही, पांचों पांडवों को कह रही मेरी रक्षा करो, मेरी लाज की रक्षा करो। जब तक वो संसारियों को पुकारती रही तो मैं भी तो नहीं वहां गया। और जिस समय उसने मुझे पुकारा, मुझे याद किया, मुझे स्मरण किया कि मुझे बचाने वाला इस संसार में एक मेरा प्यारा श्री कृष्ण महाराज और कोई नहीं है, तब श्री कृष्ण ने वहां से उसकी लाज बचाने हेतु ऊपर से कपड़ा भेजते गए, उसकी लाज, उसकी रक्षा करते गए। कहने का तात्पर्य है, संसार में कोई समस्या का समाधान देने वाला नहीं, कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। इस संसार में रक्षा करे तो वे सदगुरु देव, सद्धर्म, सदज्ञान, देव गुरु धर्म, उनके सानिध्य में बैठो तो तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान अवश्य होगा ही। जिस हम संसार से समस्याओं का समाधान मांगते हैं, संसार भी तो पहले समस्या में पड़ा है। जब समस्या का समाधान संसारी नहीं दे सकता, कारण वो भी अत्यंत समस्याओं से घिरा हुआ है। ऐसे में समाधान, जीवन का समाधान, समस्याओं का समाधान देने वाले एक ही है, वो है देव गुरु और धर्म। जिस प्रकार सारे राज के लोग, संसारी लोग देव के नंदन श्री कृष्ण को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, प्रेम देते हैं, उसके साथ बहुत भारी भाईचारा निभाते हैं, ऐसे में भी एक भक्तन मीरा, जिसको बचपन में कहा गया था, मां ने पूछा था मीरा को, तेरा पति कौन होगा? या मीरा ने पूछा था मां को, मां मेरा पति कौन होगा? तो उन्होंने वो प्रतिमा बता दी है, तेरा पति होगा, और वो प्रतिमा थी श्री कृष्ण महाराज की। और उसी दिन से उस निर्धारण कर लिया कि मैं अब कोई संसार में शादी करनी, मैंने एक कोई वर लिया, एक को जगह स्थान दी है, मेरा पति होगा तो मेरे कृष्ण महाराज, देव के नंदन श्री कृष्ण होंगे। तब वो विरहण की इस वेला में, विरहण की घटना में बार बार रात दिन श्री कृष्ण महाराज के याद में या करती है, स्तुति करती है, प्रार्थना करती है, पूजा करती है, उसको ध्याती भी है। ऐसे में गिरधर आओ तो सही, ऐसे में एक दीवानी बनी, बचपन में दीवानी बन गई थी वो, जब तक उसने देखा भी नहीं मीरा ने, कारण उस समय कृष्ण महाराज हुए भी नहीं थे। कहीं बहुत लंबी दूर की गाथा है, जब कृष्ण महाराज हुए थे उसने कभी देखा नहीं, पर एक अज्ञात के साथ
अपने को जोड़ दिया, एक अज्ञात महापुरुष के साथ स्वयं को जोड़ दिया। सामने वाले की तो बात है, पर ये अज्ञात है, जिसने देखा ही नहीं, उसने निर्णय लिया कि मेरा पति एक ही होगा। एक उम्र के साथ, छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी गई चित्तौड़ में, और वहां भी उसने पहले ही कहा कि यहाँ कृष्ण की प्रतिमा होगी, मैंने आपको पति माना नखी है, मेरा पति तो एक ही है, मेरा सांवरिया। बहुत कुछ परिवार वालों ने उनको समझाया, फटकारा, डांटा। वो कहती है नखी मेरा पति एक हो चुका, अब मैं दूसरा पति नहीं करूंगी। तो श्री कृष्ण महाराज को अपने दिल में बिठाकर एक भक्तन बनी, एक जोगण बनी, और जोगण बनती हुई इसके पहले ही उम्र के 18 वर्ष में मीरा विधवा हो चुकी, पति की मौत हो गई। अब वो पुनः खुली हो गई। वो तो समझी जो कुछ होता है अच्छा होता है। हमारे समझने की एक व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए, तो हम समझ सकते हैं जो कुछ हो वो अच्छा ही होता है। तब वो मीरा महलों में भी नाचने लगी, और वो कहती है गिरधर आवो तो खरी, माधो आवो तो खरी, माधव रामेंदर मीरा एकली खड़ी। गिरधर आवो तो खरी, माधो आवो तो खरी, माधव रामेंदर मीरा एकली खड़ी। ठेके वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, ठेके वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, नावण लाग्यो सांवरों में अंग अंग में रम जाऊं। गिरधर आओ तो खरी, माधो आओ तो खरी, माधव रामेंदर मीरा एकली खड़ी, माधव रामेंदर मीरा एकली खड़ी। ठेके वो तो सांवरा मैं काजलियो बन जाऊं, ठेके वो तो सांवरा में काजलियो बन जाऊं, सुरमो सारे सांवरों में नैना में रम जाऊं। गिरधर आवो तो खरी, माधो आओ तो खरी, माधव रामेंदर मीरा एकली खड़ी। जोगन बन गई मीरा, महलों की महारानी, महलों की पुत्र वधू, चित्तौड़ के महाराजा महाराज घराने में मीरा कृष्ण को भजती रखी। परिवार वाले डांटे, भगवा कपड़ा पहन लिया। लोग पूछते भगवान का भगवा कपड़ा क्यों पहना आपने? मुझे भगवा वेश में भगवान दिख रहे हैं, मैं भगवा वेश में भगवान को देखती हूँ, मैं अपने सांवरे को देखती हूँ। ऐसे में परिवार वालों ने बहुत प्रयत्न किया इस भगवा से छुड़ाने के लिए, कष्ट भी दिए। मीरा कहते बस जिंदगी में एक ही वराक है, अब कोई दूसरा नहीं। अब वहां से निकलती वो महलों से बाहर आ गई, सड़कों पर नाचने लगी, भक्ति करते हुए, भक्ति के वे बोल, भक्ति की वो थिरकन, पांवों की थिरकन, उसके गाने के वो बोल, और उस गीतों में वो अपने आप को तड़पा रखी है, वो विरह के गीत गा रखी है। हे देव के नंदन, देखो कहाँ कृष्ण महाराज उस समय थे भी नहीं, वो अज्ञात की बात है। अज्ञात में जिसको वर लिया उसको जिंदगी भर उसको चाहा, जिसको देखा ही नहीं उसी को चाहा है। ऐसे मीरा भी दीवानी बनी श्री कृष्ण महाराज की। हम जीवन के प्रति बड़े उदास हैं। श्री कृष्ण महाराज अपने जीवन में आनंद मनाते, कितने संकट आए पर कभी उदास नहीं हुए, वे कभी वे परेशान नहीं हुए, कभी पराजित नहीं हुए। उस महापुरुष की यह महान गाथा है। कहते हैं उस पथिक की क्या परीक्षा कि पथ में शूल न हो, उस पथिक की क्या परीक्षा कि जिसमें शूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा कि धारा प्रतिकूल न हो। ऐसे जन्म से जिनकी बाल लीलाएं गाई रही, बाल लीलाएं गाई गई, और दुनिया उस लीलाओं को सुन सुनकर खुश हो रही है। एक बार कहते छोटी उम्र में, बाल उम्र में स्वयं देव के नंदन मां देवकी के गोद में विराजमान है। छोटे थे जब की बात है,
पर उन श्री कृष्ण महाराज का एक नियम था, जो रोज 400 माताओं को वंदन करता था, प्रणाम करता था। और तब देव की महारानी का नंबर 6 महीने के बाद आता था। आज उसका नंबर था। आई है देव की महारानी को प्रणाम करने आए है द्वारिका के महाराज, 3 खंड के नाथ वहां आए हुए। देव की सुस्त बैठी है, सुस्त ही हुई, आंखें भर भर आ रखी है। श्री कृष्ण महाराज अपने मां को चरण छूने आए हैं। मां को सुस्त देखकर पूछ रहे, मां क्या हुआ, आज आप सुस्त ही क्यों? जब भी मैं आता हूं तुम्हारे चेहरे पर हास्य ही हास्य होता है, आप मेरा इंतजार करती है, आज ना इंतजार है ना चेहरे पर हास्य है, क्या हुआ? तब वो सारी घटना देव की महारानी सुनाते रहे, कहना ऐसा ऐसा। अपने मां को रिंझाने के लिए श्री कृष्ण महाराज ने तब बाल रूप लिया और देवकी के गोद में विराजमान है, सोए हुए। मां मां मैं दूध पीऊंगा, मां मुझे ये दो। मां उछल कूद करता है बच्चा, बहुत उछल कूद, पर देव की महारानी जानती है ये छोटा। तब वो कहता है, नहीं मां, मां मुझे वो आकाश में जो चांद है वो दिख रहा है, पूर्णिमा से चंद्रमा मुझे चाहिए। और वो रोता है। देव को कह रहे हैं श्री कृष्ण महाराज, माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो ओले दे माई, माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो ओले दे माई, जसोदाए ले दो माई, तू तोर काना भोलर ढालो तने समझ नाही, सांवरा तने समझ नाही, तू तोर काना भोलर ढालो तने समझ नाही, सांवरा तने समझ नाही, ओ तोरे चंदो 3 लोक में दया नहीं आई, माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो ओले दे माई, तू तोरे काना भोलोर ढालो तने समझ नाही, सांवरा तने समझ नाही। माँ कह रहे, बेटा तुझे कुछ समझता ही नहीं है, वो आकाश में इतना दूर चंद्रमा है, तू समझता नहीं है। और वो चांद जो है ऊंचा है, 3 लोक में। ओ तोरे चंदो 3 लोक में हाथ नहीं आई, तू तोरे काना भोलर ढालो तने समझ नाही, सांवरा तने समझ नाही, ओ तोरे चंदो 3 लोक में हाथ नहीं आई, माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माई, सांवरा यो दे माई, रोवत कानो रयो नहीं जद खोड़ा के माही, जसोदा खोड़ा के माही, सांवरों खोड़ा के माही, पकड़ बुझा धरनी पे ना क्यों दया नहीं आई, माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माई। जब कृष्ण का रोना बंद नहीं हुआ, मां परेशानी अपने गोश हाथ से उठाकर रख दिया नीचे। रोता रोता कहना बोलता है, मां मुझे पता है, सब कुछ मैं जानता हूं, चांद तुझे लाना नहीं और मुझे देना नहीं है, तो एक बच्चे की तो एक भावना भी, एक कार्य भी पूरा नहीं कर पाती। रो मत। अपने गोद में लिया, वापस गोद में लिया और गोद में बैठे बैठे सू तोरे कानो भुजा पसारी, अंगली जाताई, सांवरा अंगली जाताई, तू तो के मत हाथ नावे पकड़ मुठी माई, माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माई, सांवरा यो ले दे माई। सूरदास ने जो बाल लीलाएं गाई है श्री कृष्ण महाराज की, अद्भुत बाल लीला, उनका जीवन ही अद्भुत था। हिंदुओं ने इन्हें माना, मुसलमानों ने माना, मुसलमानों के काव्य में भी श्री कृष्ण महाराज आ गए। कारण श्री कृष्ण महाराज ने दुनिया को एक संदेश दिया, जब मानव मानव एक दूसरे को चाहते हैं वहां मानवता का जन्म होता है। सब मानव समाज एक समान है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई भिखारी है, और ना कोई अत्यंत धनवान है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है।
जो बात परमात्मा महावीर जी ने भी कही थी कि जीवन में 4 बातों का मिलना बड़ा दुर्लभ है, वो है मानवता, दूसरा है श्रवण श्रद्धा और चौथा है चारित्र। तो भगवान महावीर ने सबसे पहले स्थान दिया है सीधा तो मानवता को स्थान दिया है। जिस समय मानव बिखर जाते हैं तब मानवता का मर्डर हो जाता है, मानवता समाप्त हो जाती है और आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनने की तैयारियां। वर्तमान में सारे विश्व की तमाशा देखो कैसा खेल चल रहा है। मानव का दुश्मन है, बाप बेटा दुश्मन है, भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन है, माँ बेटी दुश्मन है, सारे दुश्मनों से भरा यह संसार। और जिस समस्याओं का समाधान देने के लिए इतनी बड़ी महान गीता युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण महाराज ने सुनाई थी, अद्भुत गीता है, पर हम अद्भुत अभी नहीं हुए। गीता सुनने के बाद भी गीता के राज हम समझ नहीं पाए। हमने गीता को समझने की चेष्टा नहीं की, महापुरुषों को समझने की चेष्टा ही नहीं की है। हम कहते हैं महापुरुषों के हम गुण गाते हैं, गीत गाते हैं, तो महापुरुष के गुण ही क्या है ये तुम्हें मालूम नहीं है। तो महापुरुषों के तुम गुण क्या गाओगे और गीत क्या गाओगे। कर्मयोगी श्री कृष्ण महाराज ने कहा था तुम कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनकर इस संसार के समस्याओं का समाधान दिया जाता है। तुम समझो इस बात को। ऐसे में जो उस समय का जो द्वारिका का वातावरण रहा था या जो भी वातावरण हुआ पांडवों के वहां पर, उस सारी बातें सुनी और देवकी नंदन धर्म के पक्ष में रहे हैं। धर्म का पक्ष पांडवों का था और अधर्म का पक्ष दुर्योधन था। दुर्योधन जिसको स्वार्थ की आग लगी थी, सब कुछ उसे ही चाहिए था, जैसे आजकल लोगों को सब कुछ मुझे ही चाहिए, ऐसी स्थिति दुर्योधन की थी। तो हम भी उससे कुछ कम तो नहीं है। और ऐसे में अपने भाइयों को, चचेरे भाइयों के साथ भी कितना गलत व्यवहार किया था। ऐसे में श्री कृष्ण महाराज पांडवों के पक्ष में खड़े होकर उन्होंने शांति दूत बनकर वहां धृतराष्ट्र के दरबार में गए। कितनी लघुता है, कितनी सरलता है, कितनी सौम्यता है, कितनी पवित्रता है, कितनी शांति पाने की इच्छा है। शांति पाए और शांति सबको शांति में लाए, कितना पुरुषार्थ उनमें था। कभी एक गरीब के मित्र बनकर पवित्र मित्रता निभाई उन्होंने। अपने मित्र को अपने समान बनाने के लिए देव की पुत्र श्री कृष्ण महाराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गरीब ब्राह्मण सुदामा जो बचपन में उनका दोस्त बना था, झोपड़पट्टी में रहने वाला, छोटे से घर में रहने वाला, साथ में पढ़ते अपने सांदीपनी ऋषि के पास, वहां भी इनकी दोस्ती, इतनी दोस्ती कि जिस दोस्त को अलग करना कोई संसार चाहे तो नहीं हो सकती। आगे चलकर वे राजभवन में है और ये छोटे गांव में है। गरीबी के मारे परेशान हुए सुदामा जी, जिसकी पत्नी ने कहा था जाओ आपके मित्र है देवकी नंदन श्री कृष्ण महाराज, 3 खंड के नाथ है वे, धन वैभव विपुल है, उनके पास जाओ और अपने मित्र को अपनी गरीबी की कुछ बात रखो, मेरी गरीबी दूर करो। सुदामा मना करते हैं, नहीं, दोस्ती के बीच में ये बात नहीं आनी चाहिए। पर बार बार पत्नी कहती है। तब सुदामा को थोड़े से चीज पोहे लेकर, पड़ोसी के घर से लाए हुए पोहे लेकर फटी पुड़ी कपड़े में बांध कर वो गए। अब वो वहां पहुंच रखे हैं, द्वारिका में है। वो पूछते कि द्वारिका का राजमहल कहाँ है? कृष्ण महाराज का राजमहल क्या? फटे पुराने कपड़े, ऐसे में लोग उसकी मजाक कर, ये पागल हो गया, ये मूर्ख है। कोई कुछ बोलते, कोई कुछ बोलते, कुछ हकाल देते, पर उनकी तड़प थी अपने मित्र के पास पहुंचो। देखो, एक गरीब के झोंपड़े में रहने वाला सुदामा, उसने भी अपने दोस्त को राजा के रूप में नहीं देखा, दोस्त के ही रूप में देखा है। बचपन की दोस्ती की जो प्रगाढ़ता थी, जो गहराई थी, वो निस्वार्थ भाव की थी। और वो वहां महल के पास पहुंचे। अंदर जाने की बात है तो लोग मना कर रहे, द्वारपाल नहीं जा सकते आप अंदर। कौन चाहिए आपको? हमें तो महाराज से मिलना है, मेरे मित्र से मिलना है, मेरे दोस्त है, मेरे पक्के प्यारे दोस्त है, मैं उसे मिलना चाहता हूं। द्वारकाधीश की उसकी सारी बाह्य व्यवस्था देखकर द्वारपाल ने कहा, नहीं, तुम पागल हो, यहां से चले जाओ। बहुत समझाया उसने, खाली संदेश तो दो उनको कि मैं आया हूं। एक द्वारपाल जब अंदर गया तो अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए
श्री कृष्ण महाराज द्वारपाल जाकर संदेश का, एक ब्राह्मण आया आपको मिलने के लिए। कौन है, उसका नाम क्या? तो सुदामा। सुदामा बोले कि सब कुछ भुलाकर, वो सब कुछ छोड़कर, हंसी खुशी छोड़कर दौड़े दौड़े सुदामा को लेने के लिए, मित्र को मिलने के लिए आए थे। तब तक सुदामा निकल गया था, काफी दूर चला गया था। उसको लगता हमारे गरीबों का कौन है, हमारा गरीबों का कौन है। फिर श्री कृष्ण महाराज दौड़ते दौड़ते जहां दूर दूर तक सुदामा दिख रहा है, वहां जाकर उसको लेके, आप ऐसे कहते, सारी बात उन्होंने श्री कृष्ण महाराज करी। अब वो द्वारिका के लोग देखने का फटा पुराना ऐसा भी है जो हमारे यहाँ के राजा का दोस्त है। ये है अद्भुत कथा श्री कृष्ण महाराज की, महान गाथा है श्री कृष्ण महाराज की। उनकी गाथा गाते जाए और उनकी गाथा सुनते जाए, पर उसी के साथ उनकी गाथाओं को, उनके जीवन की विशेषताओं का अगर हम भी ग्रहण करें तो हमारे संसार की अनेक समस्याएं नष्ट हो सकती है। पर हमने अपनी समस्याओं का समाधान संसारियों जनों के पास पढ़ा, संसारियों के पास देखा है। समस्या का समाधान संसार में नहीं मिलता है, वो मिलता है ऐसे महापुरुषों के पास, श्री कृष्ण महाराज जैसे, ऐसे गीता के साथ जो गीता पढ़कर इसको समझ लेता है। ऐसे समस्याओं का समाधान देवगुरु धर्म के पास मिलता है। जहां जो नहीं मिलता अगर वहां हम जाए तो हमारी नादानी है, ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी नासमझी है। सुदामा के राजभवन में ले गए, उनका स्वागत, सारी घटनाएं तो आप लोगों को मालूम है, उसका विस्तार तो मैं भी नहीं करूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि महापुरुष का जो दर्शन होता है वो खाली शरीर का दर्शन नहीं, उनके सद्गुणों का दर्शन है। उनके जीवन की समस्याओं को देखकर उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान कैसे पाया उसमें है। हम वो देखते नहीं, हमारे समस्याएं दूर करो ऐसों से पूछते हैं जो स्वयं भी समस्या से घिरा हुआ है। समस्याओं का समाधान जहां मिलता है वे हमारे देव गुरु धर्म है। फिर मैंने अपने जीवन में कई वैविध्यपूर्ण जीवन जिनका रहा है, उन्होंने संदेश दिया भाग्य का निर्माण निज हाथों में है, अपने हाथों में है। हमने वर्तमान में, अपने वर्तमान में कर्म अगर सुकर्म किए, अच्छे कर्म किए है तो बाहर जाकर कुंडली दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे वर्तमान के कर्म अगर उच्च कोटि के है, निष्काम कर्म से तुम भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन के निर्माता तुम ही बन सकते हो। ये संदेश उन्होंने दिया है। जन्म से संकट आए, आखिर तक संकट आते रखे, पर उन्होंने कोई पत्रिका दिखाई और कोई ज्योतिष को बुलाया है, कारण उन्हें पता है कि मेरे जीवन का निर्माण मुझे ही करना है, मैं ही करूंगा। ये दुनिया को संदेश दिया है। हम अपने भाग्य का निर्माण की बात ज्योतिष से पूछते, किसी संतों से पूछते, किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं वर्तमान में ऐसा जीवन जियो तो जो जीवन उच्च कोटि का जिया जाए। लोग उसे असाधारण समझने लगे, लोग उसे असामान्य समझने लग जाते हैं, लोग आपके पास आना चाहते। तुम्हारे जीवन में अगर श्री कृष्ण महाराज की ये गाथाएं सुनकर आपके जीवन में अगर परिवर्तन आए तो निश्चित ही आज हमने जन्माष्टमी मनाई जैसे होगा। ये सारी महाभारत यानी सारा का राजकीय खेल है, सारा राजकीय वातावरण है जहां स्वार्थ बने लोग हैं, ऐसे में ये आयक है। उसके बाद दूसरा है कि लोकप्रिय आप बन सकते हो आपके हाथों से, आपके द्वारा अगर सत्कर्म होवे तो दुनिया को तुम प्रिय होने लग जाओगे। और आपने अपने हाथों से अगर सही कर्म नहीं किए, सही कार्य नहीं किए, सही मानवता नहीं दिखाई तो आपके परिवार वाले भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। यहाँ तो सारा संसार उनको मान रहा है, श्री कृष्ण महाराज को इतनी लोकप्रियता उन्होंने पाई। श्री कृष्ण महाराज की गाथाएं जो काव्य में रखी है, काव्य में गुंथी है, एक एक फूल एक एक जीवन का गुण है उनका। हिंदू मुस्लिम सभी ने गाया है इनको, कारण श्री कृष्ण महाराज के दरबार में हिंदू मुसलमान की कोई बात तो थी भी नहीं है। मानव मानव एक समान है, मानव सब एक समान है। ठीक, गरीब अमीर उस हिसाब से अलग है, राजा और प्रजा इस हिसाब से अलग, वो विशेष बात है। पर सामान्य रूप से देखा जाए तो मानव मानव एक समान है। तीसरी घटना उन्होंने बताई अपने जीवन के व्यवहार से, विचारों से। नम्रता की जीवंत मूर्ति सांदीपनी ऋषि के आश्रम में अध्ययन, गरीबों के प्रति भी उनकी विराट मैत्री थी, गहरी मैत्री थी।
और उन्हें मुरली से भी बहुत प्रेम था, कारण मुरली से जो आवाज निकलती है वो मधुर है, कर्ण प्रिय है, मीठी आवाज है। जब बांसुरियां बजती है तो हरेक का मन आकर्षित कर लेती है। ऐसे ही बांसुरी के समान जिनका जीवन था श्री कृष्ण महाराज का, कितनों को पागल किया अपने अपने कार्यों से। हर कोई, दुश्मन भी कोई नहीं उनके वहां ऐसे होता है। फिर उन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया। अंधविश्वास, अंधा विश्वास उनका होता है जो ज्ञान से अंधा है, दर्शन से अंधा है, मिथ्या है, मिथ्यात्व, झूठी धारणाएं। मिथ्यात्व करते झूठी धारणाएं हैं, खोटी धारणाएं, खोटी मान्यताएं हैं। धर्म के स्थान पर अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं है। धर्म के स्थान में सम्यक विश्वास हो, सही श्रद्धा हो, सही प्रेम हो। पुरुषार्थ का प्रतीक बताया है, उनके जीवन में दिखाया पुरुषार्थ है। कितना पुरुषार्थ! वे लोक रक्षक रहे, राक्षसों का वध किया। वे शांति के पुजारी हुए तो शांति के पुजारी बन वे स्वयं दुर्योधन के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंचे हैं प्रस्ताव रखने, पर माना नहीं है। वे धर्म प्रचारक रहे। जिस समय नेमिनाथ भगवान के शासन में श्री कृष्ण महाराज द्वारिका के 3 खंड के नाथ थे, तो उस समय नेमिनाथ महाराज जब समोसरण में विराजमान धर्म की बात कह रहे, सारी धर्म की बात सुनते सुनते श्री कृष्ण महाराज ने कहा, प्रभु भाई है उनके वे तीर्थंकर 22 में, तो वे भाई वे कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन का निर्माता बनना है या जीवन में उत्थान करना है, धर्म कार्य करो, मर्यादा में जीवन जो, श्रावक बनो, साधु बनो, व्रती बनो, महाव्रती बनो, यानी मर्यादा युक्त जीवन बनो। तब आखिर में देव के नंदन श्री कृष्ण महाराज ने कहा, प्रभु मैं ना व्रती बन सकता हूं ना महाव्रती बन सकता हूं। वासुदेव अपने जीवन में कोई नियम नहीं ले सकते, पूर्व भाव में नियाणा करके आए हुए हैं, इसलिए। पर उन्होंने एक बात सुनी, मार्ग तो यही है, इसी मार्ग से जीव का कल्याण होगा। तब श्री कृष्ण महाराज प्रभु के मुख से सुन रहे सारी बातें, और फिर आखिर में पूछा, मेरी द्वारिका का नाश कैसे होगा? तब कहा कि तुम्हारी नगरी के जो गुंडे लोग हैं वो शराब, खूब शराब पीकर मुनि को परेशान करेंगे, उनको पीड़ित करेंगे, उनकी साधना में भंग लाएंगे, और तब वो बोलेंगे तो वहां से आयुष्य ऊपर करके अग्नि कुमार देवता बनेंगे, और वहां से ऊपर से अग्नि की बौछारें करेंगे, बरसात करेंगे, और तुम्हारी द्वारिका धो धो के समाप्त हो जाए, धो धो जल जाएगी। तब उन्होंने पूछा, इसका कोई उपाय है प्रभु? हाँ, तुम्हारे द्वारिका में रोज एक अम्बिल चलना चाहिए। तो जब तक अम्बिल चलेगा तब तक द्वारिका का कुछ बाल भी बांका नहीं होगा। और वही सही हुआ, पर एक दिन द्वारिका में अम्बिल नहीं हुआ, और अग्नि कुमार देवता ने धो धो करके बुझा कर अपनी द्वारिका नगरी को जलते देख उन्होंने सोच लिया जलेगी, ऐसा कहा था। उसके बाद उन्होंने सोचा द्वारिका जब जलेगी उसके पहले मैं अच्छे काम कर लूं। तब वे धर्म प्रचारक बने और ऐलान कर दिया द्वारिका में, जो भी दीक्षा लेना चाहता है, जो भी महाव्रती बनना चाहता है, साधु बनना चाहता है, मेरी ओर से मैं आज्ञा देता हूं। मैं 3 खंड का राजा भले ही हूं, पर आज मैं प्रभु के दरबार में एक सामान्य व्यक्ति बनकर आया हूं। तो जो दीक्षा लेना चाहता है द्वारिका का ऐसा विनाश होगा। इसलिए आप सभी समझो कि जिनको दीक्षा लेनी है उनका खर्चा मेरे कोष से होगा। जिन का बेटा साधु बनना चाहता है उनका बेटा बनकर मैं उनकी सेवा करूंगा। जिनका पिता दीक्षा ले रहा है उनका पिता बनकर मैं सेवा करूंगा। उनके सारे खर्चे पाने की व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा। जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं मैं उन्हें सारी सुविधा देता हूं। और जो दीक्षा लेते शिविका में आकर बैठते तो स्वयं श्री कृष्ण महाराज उनको कंधा लगाते थे शिविका को। तो कितनी महानता, 3 खंड के नाथ होकर भी थोड़ा सा भी अहंकार नहीं, थोड़ा सा भी घमंड नहीं। हमारे पास तो थोड़ा कुछ आ जाए कि 3 लोग कमा लिया, ऐसी बात है। कितनी समरसता जीवन में है, कितनी शांति जीवन में पार है, कितनी योग्यता है, और कितने हरेक के सामने सर झुका के है। वर्तमान में आप थोड़ी नजर डालो दिल्ली के तरफ, कुछ बातें उनमें आ रही है जो वर्तमान के प्रधानमंत्री है। तो
श्री कृष्ण महाराज ने सारे द्वारिका में धर्म प्रचार किया, बहुत सारे लोग निकले। ऐसे में उनकी खुद की पत्नियां भी कहती है तुम औरों को दीक्षा देने की तैयारी, अगर हम मांगे तो हमको भी देंगे क्या, क्यों नहीं, आप भी जाओ, आप भी दीक्षित हो जाओ। मैं दीक्षा ले नहीं सकता, ये मेरे कर्म का उदय, मैं अपने कर्म के उदय का विचार तो जरूर करता हूं, पर ये कर्मोदय है, तुम सभी दीक्षा लो। कितनों ने दरबार निमनाथ भगवान के दरबार में दीक्षाएं ली और सबकी सेवा करने का मौका पाया। ऐसी धर्म प्रचार, धर्म की सेवा प्रचार करते करते श्री कृष्ण महाराज ने भी एक महान गोत्र पाया, तीर्थंकरण पद की प्राप्ति की है और तीर्थंकर पद पाया है। धर्म का प्रचार करना बड़ा कठिन है, कारण हम स्वयं भी धार्मिक नहीं हो तो धर्म का प्रचार कैसे कर पाएंगे। तो श्री कृष्ण महाराज ने अपने जीवन में बड़े वैविध्यपूर्ण काम किए। पालने में है पालन हरे, वह क्या खूब नजारे, यशोदा के दीर्घ तारे, नंद के रास दुलारे, मीरा दिन रात पुकारे, राधिका उर्मे धारे, भजे हम सांझ सवेरे, भजे हम सांझ सकारे, ये तो है जग से न्यारे, बंसी की धुन में सहारे, सबकी सुध विद बिचारे, यमुना के जल धारे, मोखे लगे प्यारे प्यारे, खोने हम द्वारे द्वारे, राह देख नहीं नहारे, खोजे हम द्वारे द्वारे, राख देख नहीं नहारे, बहरे असवन धरे, दर्श दो हे गिरधर धारे, दर्श दो हे गिरधर प्यारे, जिसका जीवन ही सद्गुणों से भरा हुआ है और जिन्होंने सारे संसार में रक्षा करने का भार उठाया। ऐसे श्री कृष्ण महाराज ने जीवन में जो संकल्प लिए है कि पहले मैं मानो फिर अगली बात है, फिर अगली बात है, तो उन्होंने कहा संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, श्री कृष्ण महाराज की। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विच्छायाणम, नमो लय सवसाणम, एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनम, मंगलाणं च सव्य सिंह परमं हवै मंगलम, चैता भारंबासम चक्रवर्ती महिड्यो संति संति करेलो पत्तो गई मणुत्रम, नमो दंसनस, नमो नाणस, नमो चरितस, नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धमो मंगलम, चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणतो धमो लघुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतम धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा, चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, और शरण नहीं कोई भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद खोज।